आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग प्लेनैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर स्टेरिक नंबर की मदद से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए गिवन है वो है BF3। BF3 में जो सेंट्रल एटम होता है बोरॉन। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये BF3 का होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम लोग इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर होता है बराबर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, एक और बार रिपीट करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो BF3 में हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड है और ना ही कोई लोन पेयर है, ना ही कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका स्टेरिक नंबर होगा 3। और जिसका भी स्टेरिक नंबर 3 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, ज्योमेट्री है इस मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, TP से भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है शॉर्ट फॉर्म। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये तो प्लेनर है। एक्चुअली अगर हम लोग जनरलाइज ही कर ले तो जो sp2 का मॉलिक्यूल होगा जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वो हमेशा प्लेनर होता है। ठीक है, और अगर sp हो तो वो लीनियर होता है। लीनियर है तो इसका मतलब कि उसके सारे एटम्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी प्लेनर ही होगा। अगर कोई कंपाउंड लीनियर है तो वो प्लेनर तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों हाइब्रिडाइजेशंस लीनियर होने के लिए इंपॉर्टेंट होते, सॉरी प्लेनर होने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे sp3 के केस में जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, जिसके वजह से वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन है BCl3। अगेन बोरॉन इसमें सेंट्रल एटम है, बिल्कुल BF3 के जैसा स्ट्रक्चर होगा BCl3 का। इसमें भी जो स्टेरिक नंबर है 3 होगा क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसीलिए ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो बी भी हमारा आंसर होगा। अब सी देख लेते हैं, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन है CO3 2-। ठीक है, तो CO3 2- में जो कार्बन है वो सेंट्रल एटम है। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टेरिक नंबर है इस केस में भी है 3, क्योंकि इसने बनाया है 3 सिग्मा बॉन्ड 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री उसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी है प्लेनर। ठीक है, तो सी भी हमारा ऑप्शन आंसर में होगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं। तो डी ऑप्शन है SO3। इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होता है, और ऑक्सीजन फैमिली के हर मेंबर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका भी जो स्टेरिक नंबर है वो है 3, क्योंकि इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। जो ज्योमेट्री है होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल भी है प्लेनर। ठीक है, तो डी भी हमारे आंसर में होगा। ठीक है, अब हम लोग ई मॉलिक्यूल देख लेते हैं जो कि है NH3 अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और 1 लोन पेयर रखता है। तो अगर हम लोग इसका स्टेरिक नंबर निकालें तो स्टेरिक नंबर निकल के आएगा 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। sp3 के केस में जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की वो होती है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है NH3 के मॉलिक्यूल में, तो इसीलिए यहाँ पे जो उसका रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, शेप भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एज डिस्कस्ड अवर, हमने पहले ही डिस्कस किया था जो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं वो प्लेनर, मतलब हाँ वो प्लेनर नहीं हो सकते। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं जो इसका शेप है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल है, और जो पिरामिडल होता है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन है ये बेस पे लाई करेंगे और ये 3 हाइड्रोजन प्लेनर होंगे, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है ये प्लेन के ऊपर है। ठीक है,
और इसीलिए ये पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है और ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। ठीक है, तो ट्रायगोनल पिरामिडल जिसका शेप होगा वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, तो डी ई हमारे आंसर में नहीं आएगा। अब हम लोग जो इसके बाद कंपाउंड गिवन है एफ, उसे देख लेते हैं। और ये गिवन है NCl3। ठीक है, तो NCl3 का भी जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल NH3 से NH3 के जैसा ही होगा। ठीक है, और इसका भी जो स्टेरिक नंबर है वो होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, और हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप एकदम एग्जैक्टली NH3 की तरह ही होगा। जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल और शेप होगा ट्रायगोनल पिरामिडल, और ओवरऑल जो कंपाउंड है वो होगा नॉन प्लेनर। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसके बाद जो जी कंपाउंड गिवन है जो कि है PCl3, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फॉस्फोरस, इसमें सेंट्रल एटम होगा। फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, तो ये भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा। ठीक है, और इसका भी जो हम देख सकते हैं कि जो शेप होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल NH3 से सिमिलर है या फिर NCl3 से भी सिमिलर है, तो इसीलिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल NCl3 के जैसा। इसका जो स्टेरिक नंबर होगा वो होगा 4, क्योंकि यहाँ पे है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक है लोन पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस केस में भी जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो होगी टेट्राहेड्रल, और जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, और इसीलिए ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है और हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला आखिरी कंपाउंड गिवन है वो है PF3। ठीक है, PF3 का भी शेप और स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा PCl3 से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर है वो होगा 4, हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3, जो ज्योमेट्री होगी बिल्कुल सेम टेट्राहेड्रल, और शेप ट्रायगोनल पिरामिडल। इसलिए ये जो कंपाउंड है ओवरऑल है नॉन प्लेनर, मतलब हमारे आंसर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कंपाउंड्स प्लेनर है वो सिर्फ है A, B, C एंड D। जो बाकी के E, F, G, H है ये नॉन प्लेनर कंपाउंड्स हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा A, B, C एंड D, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।